उसका पूरा अधिकार है अकाल तख्त साहब का पूछने। अकाल तख्त कोई किसी को जेल नहीं भेजता। जो सिख एमएलए उनको उन्होंने बुलाया है, अकाल तख्त के साथ पूरी लड़ाई लगे अकाल तख्त साहब को खत्म करना। केजरीवाल जो भगवंत मान से करवा रहा है, इस तरह से अकाल तख्त और वहाँ के मुख्यमंत्री के बीच पूरा विवाद है और अकाल तख्त लगातार माफी की मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि देश के लोग जानना चाहते हैं कि पूरा मसला क्या है, पूरा विवाद क्या है और इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें ना दो चीज़ें आती हैं। पहली बात तो जो अकाल तख्त साहब ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की उनके पास कंप्लेंट गई कि जो गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के ऊपर शराब फेंक रहा है, जैसे शराब पिला रहा हो, वो फ़ोटो देख के वो उसके ऊपर जो एक्शन अकाल तख्त साहब ने लिया। दूसरा जो है, जो असेंबली के सिख एमएलएज हैं जिन्होंने एक कानून पास किया, उसको जो अकाल तख्त साहब ने समन किया है, बुलाया है 29 जून के लिए। ये दो मामले हैं। अब देखो, अकाल तख्त साहब सिख धर्म में सबसे ऊंचा पदवा है अकाल तख्त साहब का। सिख जो हैं उनके लिए अकाल तख्त साहब का जो हुक्म है वो फाइनल है, वो माना जाता है। आज ही नहीं, ये जब से ये गुरुओं के टाइम से ये मानते हैं। जैसे एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ, महाराजा रणजीत सिंह थे। अब ये 1810, 20, 30 के में इंडिया के सबसे पावरफुल राजा वो थे, क्योंकि बाकी तो अंग्रेज़ों ने राज कर लिया था और अंग्रेज़ महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर तो अटैक ही नहीं कर सके, उसके लड़ नहीं सके। तो सबसे पावरफुल राजा वो थे। यहाँ से सतलुज से लुधियाना से लेके वहाँ अफ़गानिस्तान तक उसका राज था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। तो ये सिख धर्म में ये इसको मना किया हुआ है। देखो, इसमें पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो सिख फ़ौजें थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सिख राज था। और जैसे आम तौर पे जब भी कोई आर्मी किसी दुश्मन देश के ऊपर विजय पाती है, तो जाके वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरा हाल जो होता है वो औरतों का होता है। तो ये जो सिख धर्म में सिख फौजी हैं, वो गुरुओं के सूलों पे, सिखों के सूलों पे चलेंगे, वो किसी औरत को टच तक नहीं करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि वो किसी मुस्लिम लड़की को ना उसके साथ संबंध बना सके, ना उसकी शादी कर सके। ये पूरी मनाही थी। और यहाँ तक कि आप ये देखो, जब ये यहाँ पे जो अहमद शाह अब्दाली आता था अफ़गानिस्तान से, जे आते थे हमलावर, यहाँ से हिंदू लड़कियों को पकड़ के ले जाते थे, जहाँ वहाँ बाज़ारों में जाके बेचते थे। तो अकाल तख्त साहब से हुक्म हुआ कि इन लड़कियों को छुड़ाओ। तो सिख फ़ौज, उसकी अहमद शाह अब्दाली की लाखों की फ़ौज, सिख कुछ मेरा ख्याल 500-700 जाके वहाँ पे अपनी जान पे खेल के जाके अटैक करते थे। उन लड़कियों को छुड़ाते थे, उनको बहन बनाते थे। ये नहीं वहाँ से छुड़ा के आप रख लो, नो, उनको बहन बनाना और वापस उनके घर पे छोड़ के आना। ये है सिखी सूल। और ये है अकाल तख्त, वहाँ जब जिसका हुक्म मान के ये सिख जो अपने धर्म पे चलते हैं। तो ये अकाल तख्त का है। जब कोई सिख उसके वहाँ पे कंप्लेंट जाए कि ये सिख सूलों के खिलाफ काम कर रहा है, और पर्टिकुलरली खास कोई वो आदमी जो पावरफुल हो, जिसको लोग एज एक तरह से रोल मॉडल देखते हो, वो तो अकाल तख्त साहब उसको बुला के कहते हैं, या तो उसे बंद कर दे, जो गलती की है माफ़ी मांग ले, तो उसके बाद छोड़ देती जाता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगता, गलती नहीं मानता, तो कहते हैं फिर तो सिख नहीं है। ये बात है। बल्कि अब महाराजा रणजीत सिंह को बुलाया, महाराजा रणजीत सिंह वहाँ गया। अगर महाराजा रणजीत सिंह नहीं जाता तो कुछ ये नहीं था कि इसको पकड़ के लाओ, ये करो, इसको अरेस्ट करके लाओ, ना, अपने आप आना है। उसने अपने आप गया वहाँ पे जाके अकाल तख्त के जत्थेदार ने कहा, इसके 2 कोड़े लगाओ, इतने बड़े महाराजे के। और महाराजा ने हाथ जोड़ के ऐसे किया। और क्योंकि बात ये थी कि अगर महाराजा रणजीत सिंह ये सिख सूलों के खिलाफ जाता है, अगर वो मुस्लिम लड़कियों के साथ शादियां करने लग गया, सिखों का तो राज था उस वक्त, अरे बाकी क्या करेंगे?
और लोग क्या करेंगे, जो और सिख जर्नैल हैं, जो और सिख पावरफुल लोग हैं, वो क्या करेंगे? वो भी तो यही कुछ कल को करेंगे। तो ये वजह थे उसकी। अब ये क्या हुआ कि जब ये अकाल तख्त साहब के पास ये कंप्लेंट गई कि भगवंत मान एक मुख्यमंत्री है और ये इसकी वीडियोस घूम रही हैं कि ये गुरु नानक देव जी की फ़ोटो के ऊपर ऐसे शराब फेंक रहा है जैसे पिला रहा हो, ये इससे ज़्यादा शर्म वाली कोई और बात तो हो नहीं सकती। और ये क्योंकि अकाल तख्त साहब ने कहा कि ये जो इंसान है ये एक तरह से इतना पावरफुल है, मुख्यमंत्री है, और इसको देख के बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी बच्चे क्या करेंगे? पंजाब ऑलरेडी नशे में डूबा हुआ है। तो अकाल तख्त साहब ने इनको बुलाया, इनको बुला के कहा कि जी आपका क्या इसके बारे में जवाब देना है। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो AI से जनरेटेड है, आप ये इसकी जांच करा लो। अकाल तख्त साहब ने इससे ये भी कहा कि आप बताओ कि किस लेबॉर्ट्री से कराएं। कहते आप जिससे मर्जी करा लो। तो 2 लेबॉर्ट्री से वहाँ पे अकाल तख्त साहब ने उस वीडियो की जाँच कराई है। दोनों लेबॉर्ट्रियों में ये आया है कि ये जो वीडियो है ये सही है, कोई AI जनरेटर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, ये सही है। और दूसरी बात, ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है। जब ये शराब पी के गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में वहाँ पे पहुँचे हों, ये पुरानी बात है, 2015 की बात है। 2015 में वहाँ पे एक बहुत बड़ा समागम था, भोग था, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था वहाँ पे ये शराब से लुत्फ वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से स्टेज से उनको नीचे उतारा। वो भी वीडियो चल रही है, बहुत घूम रही है। स्टेज से नीचे उतारा, स्टेज से नीचे आके सिख लड़कों ने इसको पकड़ लिया कि तुम्हारी जुर्त कैसे हुई? तब ये MP थे, MP होने के, कि तुम्हारी जुर्त कैसे हुई कि तुम यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में आप शराब पी के आ गए? तो वहाँ पे उसने मेरा नाम लिया कि फुल्का साहब ने मुझे भेजा है, तो मेरा नाम लेके वहाँ से छूटा तो भागा वहाँ से। ये वाली बातें। फिर इसके शराब की तो आम सी बात है, पार्लियामेंट में इनके साथ जो MP बैठे थे उसने कहा जी मुझे स्पीकर को मेरी सीट बदलो, और ये तो आम सी बातें हैं। मगर वो तो जो है सो है। मगर ये वाली बातें, गुरुद्वारे में शराब पी के जाना, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में शराब पी के जाना, और ये गुरुओं की फ़ोटोओं के ऊपर शराब फेंकना, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। और अकाल तख्त साहब ने इनको कहा है कि हम आपको सिख नहीं मानते, आपको सिख नहीं मानते। ये माफ़ी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया? अब ये केजरीवाल और भगवंत मान, एक्चुअल तो केजरीवाल कर रहा है, भगवंत मान के थ्रू ये अकाल तख्त को कन्फ्रंट कर रहा है पूरा, अपनी सरकारी मशीनरी यूज़ करके अकाल तख्त के साथ पूरा, क्योंकि अकाल तख्त को ख़त्म करना चाहता है। ये केजरीवाल की प्लान है। भगवंत मान तो मोरा है जो आगे किया जा रहा है उसको। आप सर ये आरोप लगा रहे हैं कि जो घटनाक्रम है इसमें अरविंद केजरीवाल का हाथ है? हाथ वो अरविंद केजरीवाल ने इसको ये तो नहीं कहा कि तो शराब फेंक, नहीं, वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं जो ये मान ने स्टैंड लिया है अकाल तख्त को कन्फ्रंट करने का, अकाल तख्त के ऊपर अटैक करने का, वो केजरीवाल के कहने पे लिया है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड है। मैं पुरानी बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि ये 2016 की बात है, जब ये मैनिफेस्टो बना आम आदमी पार्टी का, 2017 में इलेक्शन थे, जब ये आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो बना तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, अमृतसर में रिलीज़ किया। अमृतसर स्टेज पे ये मैनिफेस्टो जब रिलीज़ किया तो मैनिफेस्टो पे हरमंदर साहब की फ़ोटो। अब ये इलेक्शन मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी का हरमंदर साहब की फ़ोटो का क्या मतलब? वहाँ पे मैं तो पहले देखी नहीं थी, वहीं पे देखी मैंने, वहाँ पे हरमंदर साहब की फ़ोटो, हरमंदर साहब की फ़ोटो के ऊपर झाड़ू का निशान, हरमंदर साहब की फ़ोटो के ऊपर, और यहाँ पे साइड पे केजरीवाल की फ़ोटो। और इन्होंने वहाँ पे रिलीज़ करके क्या कहते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है, आशीष खैतान वहाँ पे बोला, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए यही बाइबल है, हमारे लिए यही गीता है, हमारे लिए यही गुरु ग्रंथ साहब है, ये स्टेज पे बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर आशीष खैतान के ऊपर केस भी चला, तो उसने माफ़ी भी मांगी इस पर कि गुरु ग्रंथ साहब मैनिफेस्टो। इनका क्या पर्पस था उसको मैं बताता हूँ। तो इनका पर्पस ये था कि ये मैनिफेस्टो लोगों को कहेंगे अपने घर पर पे लगाओ, अपने घर घर पे ये रखो। अब वहाँ पे हरमंदर साहब की फ़ोटो है, रोज़ सुबह लोग उठेंगे, ऐसे मत्था टेकेंगे, सामने केजरीवाल की फ़ोटो है साथ में।
ये इनकी मंशा थी। जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये वाली जो फोटो आपने अपनी फोटो और झाड़ू की फोटो हरमंदर साहब की फोटो के ऊपर क्यों लगाई, तो जितने भी ये सिख थे ना, इनकी पार्टी के मेंबर, उन सब से इन्होंने शुरू कर दिया, फिर क्या हो गया अगर झाड़ू की फोटो लगा दी, फिर क्या हो गया, पूरा अटैक। उस टाइम भी इसने अटैक किया था, मगर उस टाइम फिर मैंने स्टैंड लिया। मैं केजरीवाल के पास गया, मैं कहा देखो ये गलती है। कहता कोई गलती नहीं, मैं भी भगवंत मान से बात करता हूँ। उसने भगवंत मान से बात की, भगवंत मान कहता ये फिर क्या हो गया, कोई गलती नहीं है। कहता भगवंत मान कहता है ये कोई गलती नहीं है। मैं कहा जी ये तो गलती है, इसकी माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगो, सिख माफ़ कर देते हैं। तो कहता तुम कोई ज़्यादा बड़े सिख हो, भगवंत मान सिख नहीं है। मैंने कहा जी वो सिख है तो नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरी फीलिंग हर्ट है। मैं उस मैनिफेस्टो को रिलीज करने में था, तो मैं तो जा रहा हूं हरमंदर साहब मत्था टेक के माफ़ी मांगने के लिए। मैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उस दिन जब मैं खड़ा होकर चलने लगा तो उसने कहा अच्छा फिर जा रहे हो तो आप ये कह देना कि ये मुझे अरविंद ने भेजा है। उसके बाद एक हफ्ते बाद खुद पहुंच गए, खुद भी जाके माफ़ी मांगी। उस दिन मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आज अपनी चीफ मिनिस्ट्री पे आप लात मारा है। और मैंने कहा जहाँ गुरुओं का सवाल है ना, उनकी वजह से है जो हम हैं। मैं तो खुद अपने आप को फील जो कहता हूँ, जो मैं हूँ, एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल से उठ के आके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इतना रुतबा दिया, उनकी वजह से है। अगर उनके लिए स्टैंड नहीं करेंगे तो छोड़ो ऐसी पदवियाँ, हमें चाहिए नहीं ऐसी पदवियाँ। पर ये उस टाइम इसका ये इरादा था। अब ये जो अकाल तख्त के खिलाफ भगवंत मान तो फिर भी शायद लड़ाई ना लड़े अकाल तख्त के खिलाफ, मगर ये केजरीवाल उसको फोर्स करके ये लड़ाई लड़वा रहा है। और आज मैं देखता हूं, आज जो जितने ये सिख पार्टी लीडर हैं आम आदमी पार्टी में, जरा अब मैं देखता हूं, तब तो मैंने बचा लिया, आज कौन खड़ा होता है। देखो बात ये है, ये जो अकाल तख्त के और सिक्खी के असूल हैं, ये असूल इनकी वजह से ही सिख धर्म दुनिया में एक अलहदा धर्म है। अगर ये असूल ही खत्म हो गए तो धर्म की वो बात रहेगी नहीं, वो बात नहीं रहेगी। अब दूसरा इशू आ जाओ, जो दूसरे वाला इशू है, जो अकाल तख्त साहब ने असेंबली के सिख एमएलएस को समन किया है 29 तारीख के लिए कि आप आके एक्सप्लेन करो, बताओ। वो इशू क्या है कि बेअदबी जो गुरु ग्रंथ साहब की, ये 2015 की बात है। ये 2015 में ये गुरु ग्रंथ साहब के अंग, हम उनको अंग बोलते हैं, आप लोग पेजेस बोलोगे, वो उनके जो पेजेस थे वो फाड़ के गुरु ग्रंथ साहब के, पहले तो जाके गुरुद्वारा साहब से चोरी किया गुरु ग्रंथ साहब, फिर उनके पेजेस फाड़ के उनको वहाँ जाके जो कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पे फेंके, गलियों में फेंके, और ये किया। तब वो बहुत उस वक्त शोर हुआ, बहुत प्रोटेस्ट बड़े हुए। ये जो 2015 का मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, भगवंत मान जहाँ पे पहुँच गया, वो वहीं पे पुलिस फायरिंग में 2 यंग सिख लड़कियों की मौत हुई थी, उन्हीं के भोग की जो इंसिडेंट है। तो वो बहुत से हुआ। तो तब ये डिमांड थी कि जी जो इस तरह से बेअदबी करता है गुरु ग्रंथ साहब की, उसके लिए सज़ा बढ़ाओ, उसकी सज़ा ज़्यादा करो। ये बहुत देर की तब से डिमांड चल रही थी। अब वो उसकी सज़ा ज़्यादा करने के गार में इन्होंने क्या किया, ये केजरीवाल सरकार ने क्या किया। अब भगवंत मान को तो पता भी नहीं होगा ये कि ये क्या हो रहा है। इन्होंने क्या किया, एक जो बिल लेके आए, वो 13 अप्रैल को सेशन में बिल रखना था। एक रात पहले वो बिल इन्होंने एमएलएस को बांटा, एमएलए ने नहीं पढ़ा, एचईपीसी से नहीं पूछा, किसी सिख संस्था से नहीं पूछा, और पूछ के सबने सोचा कि ये सजा बढ़ा रहे हैं, मगर सजा बढ़ाने की आड़ में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब पे सरकारी कंट्रोल कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब कैसे प्रिंट होगा, गुरु ग्रंथ साहब पे कैसे नंबर लगेगा, हर गुरु ग्रंथ साहब पे गुरु ग्रंथ साहब के नंबर लाके वेबसाइट पे कैसे उसको डालोगे, कैसे उसका रिकॉर्ड रखोगे, और जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब अपने घर पे रखा है वो कैसे रखेंगे। बल्कि कस्टोडियन
वो कस्टोडियन है जिसने अपने घर पे रखा हुआ। जैसे हमने अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, रोज़ सुबह पाठ करते हैं, रोज़ पाठ करते हैं। ये बहुत सिख हैं जिन्होंने अपने घर पे रखा है, रोज़ पाठ करते हैं। हाँ, और वो ये इन्होंने कि उनकी कस्टोडियन की ड्यूटीज़ क्या है, वो क्या क्या परफॉर्म करना है उसने, ये सरकार तय करेगी, ये सरकार करेगी। और एचईपीसी से पूछा नहीं, अकाल तख्त से पूछा नहीं, और किसी सिख संस्था से पूछा नहीं, कहा ये हम बेअदबी की सजा बढ़ा रहे हैं और उसमें कर दिया जी। और उसके बाद अगर कहीं पे ये बेअदबी होती है, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होती है, तो जो कस्टोडियन है अगर वो जो बेअदबी कर गया, अब वहां पे गुरुद्वारा साहब से इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब चोरी कर लिया, अब वो जिसने चोरी किया, जिसने वो अंग पाड़ के फेंके, उसको वो तो मिले या ना मिले, मगर जहां से चोरी हुआ वहां से उसको 5 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना। अब ये सिखों के घरों में जिनके पास है, अगर कोई उसमें कोई शरारत कर दे तो उसको 5 साल का जुर्माना, 5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। और उसके बाद कि जो कस्टोडियन है वो रहत मर्यादा फॉलो करेगा। अब वो रहत मर्यादा फॉलो नहीं की, वो पुलिस अफसर डिसाइड करेगा जिसने रहत मर्यादा फॉलो नहीं की। अरे ये किसने कहा आपको करने के लिए? आज बल्कि पार्लियामेंट कोई कानून बना दे कि जी ये गीता को कौन प्रिंट करेगा, कैसे प्रिंट करेगा, कैसे आप गीता को रखोगे, और हिंदू संस्था से पूछे बिना, किसी से पूछे ना पूछ के बना दे, ये हाल है। और ये कानून केजरीवाल ने बनाया है, किसी सिख एमएलए को भी इसका पता तक नहीं होगा। केजरीवाल की कोठड़ी के लोगों ने बनाया है। और अकाल तख्त ने ये कहा कि ये आप गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर कंट्रोल करके ये जो सिख जो विश्वास रखते हैं, आप उनको गुरु ग्रंथ साहब से तोड़ रहे हो। अब ये ऐसा इस तरह से आप कर रहे हो, आप उनको तोड़ रहे हो, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? अब ये मुझे बताओ, वो एक्ट आपके, वो जब एक्ट आया, रात को आया, एमएलए ने नहीं पढ़ा। वो पहले जब आया तो किसी को पता नहीं था, जब बाद में आके पब्लिक हुआ 2-3 दिन के बाद, तब जाके पता चला कि इसमें तो ये कुछ कहा हुआ है। तो अकाल तख्त साहब ने इनको कहा कि ये जो कस्टोडियन वाली क्लॉज है, ये क्लॉज बीच में से निकालो, आप नहीं फैसला करोगे कि गुरु ग्रंथ साहब कैसे रखा जाएगा। ये धर्म का काम है, अकाल तख्त साहब बताएगा। इन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया। जब मना किया तो अब ये अकाल तख्त साहब ने सारे सिख एमएलए को वहां बुलाया, सब पार्टी को, कि आप बताओ कि ये किसने आपको कहा था ये कानून बनाना? गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर सरकारी कंट्रोल किसने कहा था आपको करना है? अकाल तख्त साहब पूछ सकता है एमएलए से। अगर एमएलए कहेंगे जी हमें खुद नहीं पता था, तो आपको खुद नहीं पता था तो आपने क्या किया उसके बाद, तो ये कब ये पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं जी ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है, देश का संविधान तो ये कहता है कि सरकार धर्म में इंटरफेयर नहीं कर सकती। अरे संविधान की कौन सी क्लॉज आपको पावर देती है कि आप गुरु ग्रंथ साहब पे सरकारी कंट्रोल करो? गुरु ग्रंथ साहब अपने घर पे रख रहे हैं, कैसे रखें कैसे नहीं रखें वहां पे सरकार फैसला करे, पुलिस फैसला करे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आपको ये बात कह रहा है? तो ये बात पे अकाल तख्त का पूरा अधिकार है, और अकाल तख्त कोई किसी को जेल नहीं भेजता। जो सिख एमएलए है उनको उन्होंने बुलाया है कि आप आके बताओ कि आपने ये क्यों किया, क्यों पास किया, किसने आपको कहा, कैसे पास किया। उसका पूरा अधिकार है अकाल तख्त साहब का पूछने के लिए, और उसके बाद पूछ के आगे की कार्रवाई जो होगी वो एमएलए बताएंगे। तो इसलिए तो ये जो कंट्रोवर्सी ये जो कर रहा है, ये केजरीवाल जो भगवंत मान से करवा रहा है अकाल तख्त के साथ पूरी लड़ाई लाके अकाल तख्त साहब को खत्म करना, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट है।